गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के लिए वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल PRM टेक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है, ठोस द्रव गैस के गुण, ठोस द्रव तथा गैस में अंतर। हमारा सबसे पहला हेडिंग है पदार्थ क्या है। सबसे पहले हमें साइंस में ये पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो चीज़ है क्या। तो हमें देखना है कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ की आपसे सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं, वो सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। जैसे कि हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वो सभी वस्तुएं जिनका अनुभव किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, हम पदार्थ कह देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यदि हम अपने चारों ओर देखें तो विभिन्न प्रकार की बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं जो कि आकार, आकृति, बनावट, रंग, रूप आदि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। देखो, हमारे सामने जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। वाटर है, आप खाना खाते हो, या फिर हम सांस लेते हैं, और गैस है। कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसे सॉलिड फॉर्म में होती है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होती है, मतलब कुछ ठोस होती है, कुछ द्रव होती है और कुछ गैस की तरह होती है। तो पदार्थ की आसान सी भाषा में परिभाषा क्या कहेंगे हम, कि वे सभी वस्तुएं जिनका अनुभव किया जा सके तथा जिनमें द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरती हो, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास पानी है पीने के लिए, तथा हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, लकड़ी, कुर्सी, मेज, कपड़ा आदि सभी क्या हैं, पदार्थ के उदाहरण हैं। इसमें एक हेडिंग हुई, अभी इम्पोर्टेंट है लाइन, भारत के प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ चाहे वह सजीव हो या निर्जीव 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, जो क्रमशः वायु, पृथ्वी, मिट्टी, अग्नि, आकाश तथा जल है। इन पांचों मूल तत्वों को पंचतत्व कहा गया है। जो भी पदार्थ होता है, इसके अकॉर्डिंग ये बताया है कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें क्या क्या ऐड होता है, वायु, वायु का मतलब हवा होता है, पृथ्वी तथा मिट्टी, पृथ्वी को हम मिट्टी भी कहते हैं, अग्नि, अग्नि को हम कहते हैं आग, अपनी भाषा में हम बोलते हैं आग बोलते हैं। और क्या होता है, आग के साथ साथ में आकाश और जल। तो प्यारे दोस्तों, इन 5 चीज़ों से मिलके जो भी चीज़ बनते हैं, द्रव बनता है, उन्हें क्या कहते हैं, पंचतत्व। आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 आधार पर वर्गीकृत किया है। पहला है भौतिक प्रकृति के आधार पर, दूसरा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो आज हम भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3, ठोस, द्रव, गैस। इंग्लिश में ठोस को सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। अब ठोस के गुण, अब हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ की प्रकृति या फिर पदार्थ को कितने प्रकार से बांटा गया है। ये तो हमें पता चल गया है कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। और पदार्थ किसे कहते हैं ये भी हमें पता चल गया है। पदार्थ किसे कहते हैं, जिस वस्तु में भार होता है और जो स्थान घेरती है वही क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। और इसी तरह से ही पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, 3। पदार्थ के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम सबसे पहले ठोस को पढ़ेंगे कि ठोस कहते किसे हैं। ठोस का आकार तथा आयतन निश्चित होता है, मतलब इस जो ठोस पदार्थ होते हैं हमारे, इनका आकार तथा आयतन, जो उनकी शेप होती है वो क्या होती है, एक निश्चित होती है। जैसे कि ईंट है, ईंट देखो, ईंट की जो साइज होता है और जो वजन होता है या आयतन होता है वो क्या होता है, आकार निश्चित होता है, आकार और आयतन। ऐसा नहीं है कि ईंट, आधी ईंट आपकी यहाँ पे रह गई और आधी ईंट यहाँ पे रह गई। अगर एक पूरी ईंट है वो कभी भी हमारी फैलती नहीं है, वो जितनी साइज में होती है उतनी ही साइज में रहती है। नेक्स्ट,
ठोस दृढ़ एवं असंपीड्य होते हैं, अर्थात इन्हें दबाया नहीं जा सकता। जैसे कि ईंट है, ईंट को दबा नहीं सकते आप। मतलब कि ठोस जो भी चीज़ होती है, लकड़ी का गुटका हो गया, इस ठोस चीज़ को हम दबा नहीं सकते। ठोस का घनत्व ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1 से 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का की कोटि का होता है, जिसका घनत्व होता है 1 से 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का होता है। ठोसों का प्रसार बहुत कम होता है, अर्थात इन्हें नगण्य माना जाता है। जो ठोसों का प्रसार होता है, फैलाव होता है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, अर्थात नगण्य माना जाता है। मतलब इनका ठोस का प्रसार नहीं हो सकता। जैसे कि पत्थर है, पत्थर को आप फैलाना चाहते हैं तो फैल नहीं सकता पत्थर। ठोस के मध्य अंतराणुक बल अधिक होता है। देखो इससे हम समझेंगे। अंतराणुक बल, जो ठोस के अंदर अंतराणुक बल होते हैं, जो इनके अंदर के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइट हुए रहते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से चिपके होते हैं ठोसों में। तो क्या होता है, ये बल ज़्यादा होता है। इसी वजह से इन अणुओं के पास पास चिपके रहने की वजह से ही ये क्या होते हैं, ठोस टूटते नहीं हैं। 6 हेडिंग है, ठोस के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। अगर हम किसी भी ठोस चीज़ को गलाना चाहते हैं, मतलब उन्हें गर्म करके पिघलाना चाहते हैं या फिर उबालना चाहते हैं, बॉइलिंग का मतलब उबालना, गलनांक का मतलब पिघलाना, तो क्या होता है, वो बहुत ऊंचा होता है, वो आसानी से गलते नहीं है। अब इस तरह से ये है द्रव के गुण, कि द्रव कहते किसे हैं। द्रव का आकार अनिश्चित व आयतन अनिश्चित निश्चित होता है। द्रवों का आकार ये तो होता है अनिश्चित, मतलब कि जैसे जल है, जल जल क्या किया आपने, इनका आकार अनिश्चित होता है। अब देखो जल है, जल इस बर्तन में ले लिया हमने, मान लो ये हमारे पास बर्तन है, अब इसे हमें जल से पूरा भर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा बर्तन ये है, एक बर्तन हमारे पास ये है। अब देखो इनमें से ये बड़ा ये है बर्तन, छोटा ये है बर्तन। अब देखो इसमें ज़्यादा वाटर आएगा, इसमें कम वाटर आएगा, तो क्या हुआ, इनका आकार तो होता है अनिश्चित, मतलब ये किसी भी आकार में आ जाते हैं। लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित। आयतन मतलब जिस बर्तन में भी हम इसे डालना चाहते हैं, उसी बर्तन को ये पूरे के पूरे को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, मतलब उसे पूरे के पूरे को भर देता है, कहीं भी जगह नहीं रहती है। फिर द्रवों को दबाया जा सकता है। इसे क्या होता है, इसे दबा सकते हैं हम, जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है, इसे दबा के रखते हैं हम, दबा सकता है ये। द्रवों का घनत्व बहुत कम होता है, ये इनका घनत्व क्या होता है, जो गाढ़ापन होता है वो बहुत कम होता है, ये जल्दी से फैल जाते हैं। द्रवों का प्रसार सरलता से हो जाता है, मतलब जो द्रव होते हैं वो जल्दी से ही बह जाते हैं। द्रवों के गलनांक एवं क्वथनांक ठोसों से कम होते हैं। जो जब हम किसी भी द्रव चीज़ को गलाते हैं या फिर उसे हम उबालते हैं, तो क्या होता है, वो जल्दी से उबल जाते हैं ठोस की अपेक्षा। जैसे कि हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उबल जाता है, वाटर वेपर बन जाती है, मतलब भाप बन जाता है, पानी जल्दी से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और उबलने लगता है। जबकि ठोस में कोई चीज़ इस तरह से जल्दी से उबल नहीं सकती। द्रवों के अणुओं के मध्य कमजोर अंतराणुओं बल कार्य करता है। देखो जो द्रव होते हैं, द्रव, उनके बीच में क्या होता है, अंतराणुक बल क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके जो कण होते हैं अंदर के, वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। इसीलिए ही ये क्या होते हैं, द्रव फैल जाते हैं जल्दी से। अब इसके बाद है गैस। गैस के गुण। गैस का आकार, आकृति तथा आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं। भाई इसका जो आकार है, आकृति, आयतन, तीनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। मतलब गैस को जिस बर्तन में आप डालोगे उसी की शेप ले लेगी वो। जैसे कि सिलेंडर में हम गैस डालते हैं तो सिलेंडर की शेप ले लेती है। अगर हम गुब्बारे में गैस को भरते हैं तो क्या हो जाता है, गुब्बारे का रूप ले लेती है ये। तो इसका क्या होता है, आकृति, आकार, आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं। गैसों का घनत्व ठोसों एवं द्रव दोनों से बहुत कम होता है। देखो जो इसका घनत्व है वो क्या होता है, बहुत कम, मतलब जो इसके अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक ठोसों एवं द्रवों दोनों से बहुत कम होते हैं। जो इसे गलनांक, इसे और क्वथनांक होता है गैस का, क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये जल्दी से ही गल गल जाते हैं, और जो इनका उबालते हैं जब हम गैस को, तो वो भी जल्दी से उबल जाती है। गैसों का प्रसार सबसे अधिक व बहुत तेज़ी से होता है। जो इनका प्रसार होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, तथा गैस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। मैंने अभी बताया आपसे कि इसके जो अणु होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और इनके मध्य अंतराणु बल क्या होता है, बहुत कम होता है। देखो जब इनके अणु बहुत दूर दूर होंगे तो इनकी ताकत जो कि होती है अणुओं के बीच की, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद
ये विशेष तरीके से है, इसे पढ़ेंगे हम। इसमें दो डेफिनेशन दी हुई है, क्रांतिक ताप और ये प्लाज्मा। वह ताप जिससे अधिक ताप पर केवल दाब बढ़ाकर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि वो है ताप जिससे अधिक ताप पर केवल दाब बढ़ाकर, मान लो हमें किसी चीज़ को गर्म कर दिया और बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद उसे क्या कर दिया, उसे दबा दिया, तो दबाने के बाद उसे द्रवित फॉर्म में, मतलब द्रव में गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। मतलब उस गैस को हम क्या कर नहीं कर सकते, द्रव नहीं बना सकते, तो उसे क्या कहते हैं हम? क्रांतिक ताप कहते हैं। मतलब कि हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद अगर उसका दाब बढ़ा दें और दाब बढ़ाने के बाद उसे हम क्या कर सकते हैं, गैस के पास, गैस की फॉर्म में या गैस में बदल नहीं सकते, तो उस गैस का क्या क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। प्लाज्मा द्रव की व्यवस्था है जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। जब किसी चीज, प्लाज्मा प्लाज्मा किसे कहते हैं भाई? प्लाज्मा द्रव की व्यवस्था है। प्लाज्मा द्रव की व्यवस्था है जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है उच्च ताप पर, पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आयनित अवस्था में जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा प्लाज्मा कहते हैं। अर्थात प्लाज्मा द्रव की वो अवस्था होती है जब किसी द्रव को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं और गर्म करने के बाद जो उसके अंदर के अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आयनित अवस्था में हो जाते हैं, मतलब उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। तो ये जो अवस्था है, ये पदार्थ की जो अवस्था है वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक भी होती है। ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। क्रांतिक ताप वह ताप जिससे अधिक ताप पर केवल दाब बढ़ाकर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। भाई इसमें कि गैस को द्रवित नहीं कर सकते, उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है जब भाई गैस को द्रवित नहीं कर सकते हम। प्लाज्मा द्रव की व्यवस्था होती है, मतलब प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था होती है। तो हमें इसमें हमें समझा है कि जो उच्च ताप पे द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओगे और टेम्परेचर बढ़ाने से के बाद वो जो द्रव है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना देता है, तो वही क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? वो पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा हो जाती है। इस तरह से ठोस, द्रव और गैस में की तुलना। आकार हमने अभी तक पढ़ा है, इनका आकार ठोस का निश्चित होता है, इनका अनिश्चित होता है, और इनका आकार क्या होता है? ये जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती हैं। आयतन, भाई इनका आयतन ठोस का निश्चित होता है, मतलब जैसे ईंट है, ईंट का आयतन इतना है तो इतना ही रहेगा। ठीक है, द्रव द्रव का आयतन क्या होता है? इनका भी आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इनका आयतन इस निश्चित इस तरह से होता है, ये जिस बर्तन में भी डाले जाते हैं उसी क्या कर देते हैं? पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने ये बर्तन लिया और इस बर्तन में आपने वाटर डाल दिया और वाटर डालने के बाद इतने हिस्से में वाटर है और इतने हिस्से में वाटर नहीं है। ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता है। एक बार और समझ लो, देखो जैसे ये बर्तन है हमारे पास और इसमें मैंने वाटर डाल दिया पूरे बर्तन में। अब बर्तन में वाटर डालने के बाद अब बर्तन ऐसा तो कभी करेगा नहीं कि बर्तन आधे हिस्से में हो गया और आधे में नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है? इनका भी आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है और उन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आयतन ग्रहण कर लेते हैं ये। घनत्व, इनका घनत्व, ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रव का घनत्व कम होता है, और गैस का घनत्व इनसे ही बहुत कम होता है। तरलता मतलब बहना, भाई ठोस ये बहते नहीं। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी ठोस है, ठोस पदार्थ कोई भी है, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ईंट हो गई, पत्थर हो गए, वो क्या है? कभी भी बहते नहीं है। तो द्रव क्या है? द्रव क्या होते हैं? ये बहने लग जाते हैं आसानी से, और गर्म करने पर ये क्या होते हैं? फैल जाते हैं और भी ज़्यादा। ये गर्म करने में बहुत तेज़ी से फैलती है। गैस क्या होती है? गर्म करने में बहुत तेज़ी से फैलती है। फिर होता है ऊष्मा का प्रभाव, दाब का प्रभाव। इन्हें बहुत कम दबाया जा सकता है, ठोस ठोस से अधिक दबाया जा सकता है द्रव को, और गैस को क्या होता है? बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। 7वां नंबर है आपका गलनांक एवं क्वथनांक। इनका निश्चित गलनांक होता है। इनका क्या होता है? ठोस का एक निश्चित पॉइंट होता है कि हाँ भाई इस पॉइंट पे जाके क्या होती है? गलने शुरू हो जाएगी चीज़।
और द्रव द्रव का क्या होता है, इसका भी निश्चित होता है कि भाई ये निश्चित समय पे क्या होता है, क्वथनांक मतलब उबलने लग जाएगी। देखो ठोस के लिए हम गलनांक शब्द यूज करते हैं और द्रव के लिए हम क्या करते हैं, क्वथनांक यूज। क्वथनांक का मतलब उबालना होता है और गलनांक का मतलब गलाना होता है। गैस का होता है, इनका निश्चित क्रांतिक ताप होता है। देखो क्रांतिक ताप की हमने अभी अभी परिभाषा पढ़ी है। तो अब हमारा पास है 8 नंबर, आणविक संरचना। इनके अणु पर बहुत पास पास होते हैं भाई। देखो जो ठोस होता है, ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत बहुत पास पास होते हैं, ऐसे 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 पास पास होते हैं ठोस के अणु। ये एक दूसरे को बहुत टाइट तरीके से पकड़ के रखते हैं। लेकिन जो द्रव के अणु हैं, द्रव के अणु क्या होते हैं, दूर दूर, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। और इनके अणु दूर दूर होने की वजह से क्या हो जाता है, ये बह जाते हैं। ये बह जाते हैं, जैसे वाटर है, वाटर बह जाता है। ऑयल है, तेल है, डीजल, पेट्रोल, इस तरह की जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बह जाती हैं। और गैस, गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे एक अणु यहाँ पे हो गया, एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे। तो इसीलिए क्या हो जाते हैं, ये उड़ जाते हैं हवा में। ये अणु क्या हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। तो इसी तरह से ही हमें ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा है। डेफिनेशन, इस पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ी है, मतलब परिभाषा पढ़ी है। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से इसे रिवाइज करेंगे और वीडियो को दोबारा देखेंगे। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल PRM टेक को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।